नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पिछले 4 वीडियो लेक्चर जिनमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बहुत अच्छे से समझा है। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। आप समझिए पास्ट क्या होता है। सबसे पहले आप जिस समय में हो उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, जहाँ पे आप मौजूद हैं। मान लीजिए ये लड़का प्रेजेंट में, इसने 2 मिनट पहले जहाँ से भाग के आया वो जहाँ पे था वो पास्ट टेंस है, और आगे जहाँ जाएगा वो फ्यूचर टेंस है। मतलब कि अभी से 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, या फिर 1 घंटे पहले, या फिर 1 दिन पहले, या फिर सालों पहले, जितना भी समय होगा वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। और जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, और जो आने वाला वक्त है वो आ जाएगा फ्यूचर टेंस में। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम पढ़ने वाले पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की का आदि का प्रयोग होता है। 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। राम इंटरव्यू अटेंड करने जाता है, अगले दिन श्याम से मिलता है। श्याम उसे पूछता है, भाई मुझे भी ये नौकरी करनी है, तुमने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया मुझे बताइए। फिर राम इंटरव्यू का विवरण देता है श्याम को। मैं 6 बजे उठा, रेज्यूमे का प्रिंट लिया मैंने, फिर ओला बुलवा ली। फिर ओला से मैं कंपनी की तरफ गया, कंपनी में मैं इंटरव्यू देने वहाँ पहुँचा। फिर वहाँ अपना रेज्यूमे एचआर को दिया। फिर एचआर ने कुछ सवाल पूछे जिसका मैंने अच्छे से जवाब दिया। फिर इंटरव्यू के बाद बाहर आया। फिर शॉर्टलिस्ट होने के बाद जीडी रूम में गया। जीडी रूम में ग्रुप डिस्कशन हुआ, जिसके बाद मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद एचआर ने मुझे जॉइनिंग लेटर दिया। आपने देखा होगा कितनी बार लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की का प्रयोग हुआ है। जैसे कि मैंने प्रिंट लिया, ओला को बुलवा लिया, इंटरव्यू देने पहुंचा, फिर उसने सवाल पूछा, मैं इंटरव्यू दे के बाहर आया। इस तरह के जितने भी शब्द जिनके आखिर में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आता है वो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आ जाते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल: राम आया, राम गया, वो उठा, उसने कहा, हम आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा, गाया। इस तरह के जितने भी सेंटेंस जिनके आखिरी में ये शब्द आते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरह के जितने भी सेंटेंस जिसमें लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की आदि का प्रयोग होता है पर पास्ट के सेंस में प्रयोग होता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत सारे सेंटेंस बनते हैं। पर इसमें कभी भी है, हो, या फिर था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी सेंटेंस बनाते समय हमें एक बात याद रखनी पड़ती है कि वो किस काल में है, और अगर उस काल में हम पहचान गए तो सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के। हम समझने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस जिनका सेंस बिल्कुल पॉजिटिव होता है, जो कि सकारात्मक होते हैं, जिनमें नहीं और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है। सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये 12 टेंसेस में एकलौता ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। सबसे पहले प्रयोग होता है सब्जेक्ट का यानी ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। वैसे तो लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो याद रह जाता है, पर सेकंड फॉर्म याद नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा ये फॉर्मूला टफ पड़ जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। राम स्कूल गया, राम इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट, स्कूल हो जाएगा अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट, और गया का हो जाएगा वेंट यानी कि सेकंड फॉर्म। इसमें गया हो जाएगी वर्ब, मतलब कि आना जाना, गया, आया, इस तरीके जितने भी वर्ड होते हैं सब क्रिया हो जाती हैं। तो इसमें क्रिया थी गया, तो गया का क्या हो जाता है गो, और उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा गो वेंट, तो उसका सेकंड फॉर्म है वेंट। राम वेंट टू स्कूल, टू इसमें क्या है प्रीपोजिशन है, और स्कूल इसमें अदर वर्ड है, तो राम स्कूल गया का हो जाएगा
राम वेंट टू स्कूल। फिर दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, उसने एक पत्र लिखा। उसने का क्या हो जाता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। पर हम मान लेते हैं कि वो एक पुरुष है तो हम लिखते हैं ही। फिर एक पत्र लिखा, पत्र लिखा मतलब लिखना एक क्रिया हो गई। क्रिया में अगर लिखा का है तो राइट का हो जाएगा सेकंड फॉर्म रोट। हम एक पत्र को ए लेटर लिखते हैं, ना कि वन लेटर। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, उसने पत्र लिखा का, ही रोट ए लेटर। वैसे ही तीसरा सेंटेंस, मैंने उससे प्यार किया। वो भी लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है। लड़का आएगा तो हिम लगा देंगे, अगर लड़की है तो हर लगा देंगे। वैसे ही मैंने उससे प्यार किया, आई लव्ड हर। इसमें लव्ड जो हो जाएगा वो लव का सेकंड फॉर्म हो जाता है। वैसे ही एक और सेंटेंस देख लीजिए, मैंने उसे एक पेंसिल दी। मैंने यानी मैं यानी आई, और जो उसे दी मतलब दी जो है उसका हो जाएगा गिव, और गिव का सेकंड फॉर्म हो जाता है गिव। मैंने उसे एक पेंसिल दी, आई गेव हिम ए पेंसिल। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस आपको बताया था जिनमें नहीं का प्रयोग होता है और जिनका सेंस बिल्कुल नकारात्मक होता है, बिल्कुल नेगेटिव होता है। अब इनका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डेट का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब हम अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और जब नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डिड और फिर नॉट का प्रयोग हो जाता है। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कुल मिला के डिड वो साधु है जो 2 नंबर के काम को 1 नंबर कर देता है। वैसे ही अगर डिड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ना कि सेकंड फॉर्म। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। राम स्कूल नहीं गया। सब्जेक्ट कौन हुआ, राम। हमारी क्रिया क्या थी, गया। तो गया का क्या हो जाता, गो। इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल, इसमें डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और साथ ही में नॉट का प्रयोग हुआ। वैसे ही उसने पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अगर वो महिला है तो उसमें शी का प्रयोग हो जाएगा। वैसे ही मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, आई डिड नॉट गिव हिम ए पेंसिल। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग होगा, फिर डिड का प्रयोग होगा, और फिर सब्जेक्ट का, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, और फिर ऑब्जेक्ट का। आपको बताया है WH फैमिली क्या होती, जिसमें क्यों, क्या, किस लिए, किसके साथ, इस तरह के शब्द यूज़ होते हैं, और वो WH फैमिली कहलाती है। जैसे कि वॉट, वेयर, विच, इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं वो WH फैमिली के अंतर्गत आ जाते हैं। WH फैमिली का प्रयोग तभी किया जाता है जब क्वेश्चन टाइप हो, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, उसका उत्तर हाँ या नहीं से कहीं ज़्यादा हो। अगर हाँ या नहीं वाला क्वेश्चन है तो उसमें WH फैमिली का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ डिड से स्टार्ट होता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, क्या तुमने कहा, और दूसरा सेंटेंस है तुमने क्या कहा। पहले सेंटेंस में डिड यू से, और फिर दूसरा सेंटेंस है व्हाट डिड यू से। पहले सेंटेंस में डिड से सेंटेंस की शुरुआत हुई, और दूसरे सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग हुआ, यानी WH फैमिली का प्रयोग हुआ। ऐसा क्यों, आपको अब बताता हूँ। तो पहला सेंटेंस है वो यस और नो टाइप है। क्या तुमने कहा, इसका उत्तर होगा हाँ मैंने कहा या नहीं मैंने कहा। दूसरा सेंटेंस है तुमने क्या कहा, उसने बहुत कुछ कहा हो सकता है, सो इसका उत्तर हाँ या नहीं से कहीं ज़्यादा है, तो यहाँ पे WH फैमिली का प्रयोग होगा। और बाकी अगर पहला सेंटेंस है तो उसमें हाँ या नहीं उत्तर था, इसलिए वहाँ पे डिड से स्टार्ट हुआ, और जो दूसरा वाला सेंटेंस था वहाँ WH फैमिली का प्रयोग हुआ, वहाँ WH फैमिली से स्टार्ट हुआ। क्या तुमने कहा, डिड यू से। तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। ये यस नो टाइप और स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप आपको अगर डिटेल में समझना हो तो आप हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे यस नो टाइप या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप के बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। आप वे वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है। उसने कौन सा खेल खेला, विच गेम डिड शी प्ले। उसने अगर स्त्रीलिंग है तो शी आएगा, अगर पुल्लिंग है तो ही आएगा, और बाकी कौन से की जगह विच आ गया, और फिर डिड का प्रयोग तो आपको बताया ही था। तो सेंटेंस हो जाएगा विच गेम डिड शी प्ले। तुमने ऐसा क्यों सोचा, वाई डिड यू थिंक सो। मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए, हाउ मच मनी डिड मॉम गिव यू। आपने उसके साथ क्या गलत किया, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग टू हिम। क्या उसने
ताजमहल देखा? डिड ही सी द ताजमहल? तुमने मुझे फ़ोन कब किया? व्हेन डिड यू कॉल मी? अब बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के, जिसमें नहीं का भी प्रयोग होता है और क्वेश्चन मार्क का भी। इनका नेगेटिव सेंस होता है और इसमें नकारात्मक तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका इंट्रोगेटिव जैसे ही रूल होता है, बस सब्जेक्ट के आगे नॉट लग जाता है। सबसे पहले प्रयोग होगा WH फैमिली का, फिर डिड का, फिर सब्जेक्ट का और फिर नॉट का प्रयोग होगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल से समझिए। क्या मैंने उसे प्यार नहीं किया? डिड आई नॉट लव हर? लोग स्टेज पर कब तक आए? अनटिल व्हेन डिड पीपल नॉट कम ऑन स्टेज? उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वाई डिड ही नॉट टू डू सो? ये ख़त्म होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ पे हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।